किसी ने क्या खूब कहा कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये कहानी एक बिजनेसमैन की जिसका सारा बिजनेस खत्म होने के कगार पे था। लेनदारों ने उसके साथ काम करना बंद कर दिया। सप्लायर्स अपनी पेमेंट वापस मांग रहे थे। वो पूरी तरह कर्जे में डूब चुका था। उसके घर हमेशा कोई ना कोई आता और अपने पैसे वापस मांगता। इन सबसे परेशान होकर एक दिन वो अकेले बीच पे बैठकर सोच रहा था कि अब वो क्या करे। अब उसके पास दो रास्ते थे, या तो वो सुसाइड कर ले या फिर एक नई शुरुआत। पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आता है और उससे उसकी परेशानी का कारण पूछता है। बिजनेसमैन ने उसे अपनी सारी स्टोरी सुनाई। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने उससे कहा, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तभी उसने उस बिजनेसमैन से उसका नाम पूछा और अपनी जेब से एक चेकबुक निकाली और 10 करोड़ का चेक उसके हाथ में थमा दिया और कहा कि पूरे 1 साल बाद हम दोबारा इसी जगह पे मिलेंगे, तब तुम मुझे मेरे पैसे वापस कर देना। बिजनेसमैन ने देखा कि वो चेक जॉन डी रॉकफेलर द्वारा साइन किया हुआ था, जो उस वक्त पूरी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे, क्योंकि 1916 आते आते जॉन डी रॉकफेलर दुनिया के सबसे पहले बिलियनियर बन चुके थे। वो खुश हो गया कि उसके पैसे की सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई। वो खुशी खुशी घर आया और उस चेक को देख रहा था। पर फिर उसने डिसाइड किया कि वो उस चेक को यूज नहीं करेगा, बल्कि उस चेक को बैकअप समझकर अपने दम पे मेहनत करेगा और फिर से अपना एम्पायर खड़ा करेगा। और फिर उसने वो चेक अपने पर्स में डाल लिया और हमेशा अपने पास रखता। और जब भी वो उस चेक को निकाल कर देखता तब वो बहुत ही कॉन्फिडेंट और पावरफुल फील करता। और इसी कॉन्फिडेंस से वो अपने लेनदारों और अपने सप्लायर से मिलता। वो उनके सामने हमेशा नए नए डील्स रखता, नए नए ऑफर्स रखता, क्योंकि उसे भरोसा था कि अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो उसके पास 10 करोड़ का बैकअप है, जिससे वो सब कुछ संभाल सकता है। कुछ ही महीनों में उसका सारा कर्ज खत्म हो गया। उसके कंपनी की ग्रोथ हुई और वो फिर से पैसे कमाने लगा। और फिर जैसा कि उसने तय किया था, पूरे 1 साल बाद उस चेक को अपने साथ लेकर वो उसी बीच पर गया। और फिर काफी देर बाद उसे दोबारा वो बूढ़ा व्यक्ति आता दिखाई दिया। और जब वो बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आया, उसने अपनी सारी स्टोरी पूरे एक्साइटमेंट के साथ उस बूढ़े व्यक्ति को सुनाई। और जब उस बूढ़े व्यक्ति का चेक वापस करने ही वाला था, तभी उसने देखा कि एक नर्स उसकी तरफ भागती हुई आई और उसने उस बूढ़े व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया और उस बिजनेसमैन से पूछने लगी, कहीं इन्होंने आपको परेशान तो नहीं किया? माफ कीजिएगा, थोड़े से पागल हैं और हमेशा हमारी कस्टडी से भाग आते हैं और अपने आप को जॉन डी रॉकफेलर समझकर लोगों को चेक बांटते हैं। ये सब कुछ सुनकर बिजनेसमैन दंग रह गया। उसने सोचा पूरे 1 साल जो उसने इतना लेन देन किया, इतना सब कुछ खरीदा, इतना सब कुछ बेचा, वो इसलिए था क्योंकि वो जानता था कि कुछ भी ऊंच नीच हो तो उसके पास 10 करोड़ का बैकअप है। बट फिर उसे रियलाइज हुआ कि वो चेक नहीं था जिसने उसकी लाइफ, उसकी जिंदगी को बदल दिया। ये उसका न्यू सेल्फ कॉन्फिडेंस था जिसने उसको इतना पावरफुल और अनस्टॉपेबल बना दिया कि अब वो कुछ भी अचीव कर सकता था। उसको अपने आप पे भरोसा हो गया था कि मैं कर सकता हूं, मैं अब सब कुछ कर सकता हूं। और इसी सेल्फ कॉन्फिडेंस के कारण वो फिर से कामयाब हुआ। अब आप समझ ही गए होंगे कि इस स्टोरी से मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। डाली पे बैठे हुए परिंदे को भी पता होता है कि वो जिस डाली पे बैठा है वो कमजोर है, बट वो फिर भी उस डाली पे बैठता है क्योंकि उसे उस डाली से ज्यादा अपने पंखों पे भरोसा होता है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस के बिना इंसान बिना इंजन के डब्बों के समान है। अपने आप पे भरोसा रखिए, क्योंकि यही सेल्फ कॉन्फिडेंस ही आपके सक्सेस की जर्नी में आपको लंबा रास्ता तय करा सकता है। एंड फाइनली मैं सिर्फ आपको मोटिवेट कर सकता हूं। अब आप खुद डिसाइड करो कि जो काम आपने शुरू किया है उसके रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किल आए, एक जबरदस्त सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ डटे रहना है या फिर उस रास्ते को छोड़कर हमेशा बैठे रहना है। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज सुमित राज साइनिंग ऑफ।